अब देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ के पहले अध्याय का एग्जाम्पल नंबर तीसरा। बच्चों एग्जाम्पल नंबर तीसरे में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। यल क्या है, समतल में जितनी भी रेखाएं हैं उनका समुच्चय है यल। आगे क्या बोल रहा है कि आर, एक संबंध आपके पास है आर। आर कैसा संबंध, देखिए L1 का संबंध L2 से तब होगा जब L1 L2 पर लंब होगी। मतलब दो रेखाएं अगर परस्पर लंबवत हैं तो उनका संबंध एक दूसरे से होगा, ठीक है। तो ये संबंध यल में परिभाषित है, ठीक है। उसके बाद बोला कि सिद्ध कीजिए कि आर, यह संबंध आर सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो पहला पॉइंट स्वतुल्य, ठीक है। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि दो रेखाओं का संबंध तब एक दूसरे से होगा जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होंगी। और स्वतुल्य में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का संबंध स्वयं से होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां किसी भी रेखा का संबंध खुद से नहीं हो पाएगा। और क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी रेखा खुद पर लंब नहीं होती। तो आप यहां लिख सकते हैं, चूंकि कोई भी रेखा अपने आप पर ही लंब नहीं हो सकती, ठीक है। कोई भी रेखा खुद पर या अपने आप पर लंब नहीं हो सकती है, इसलिए किसी भी रेखा का संबंध स्वयं से नहीं होगा। और इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। बच्चों अब सममित को चेक करते हैं, सममित है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए यहां लिखेंगे सममित, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं सममित है कि नहीं है। सममित का मतलब क्या होता है, यदि ए का संबंध बी से है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, बी का संबंध ए से भी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए यहां लिख देंगे हम लोग, माना, क्या लिखेंगे, माना L1, L2 आपका R में बिलोंग कर रहा है। अगर L1, L2 आपका R में है तो इसका मतलब L1 लंबवत है किसके, L2 के। अगर L1 L2 पर लंब है तो इसका उल्टा भी सही है, L2 भी परपेंडिकुलर होगा या लंबवत होगा L1 पर। अगर L2 L1 पर लंब है तो आप बोल सकते हैं कि L2, L1 बिलोंग टू R, ठीक है। तो बच्चों L1, L2 R में बिलोंग कर रहा था तो इसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि R आपका क्या है, सममित है। तो आप लिख सकते हैं इसलिए R सममित है। अब बच्चों संक्रामक देख लीजिए, ठीक है। तीसरा संक्रामक में क्या होगा, देखिए बच्चों इसमें लिखेंगे, माना L1, L2 बिलोंग टू R तथा L2, L3 बिलोंग टू R। मतलब L1, L2 भी R में बिलोंग कर रहा है और L2, L3 भी R में बिलोंग कर रहा है। L1, L2 R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब L1 आपका लंब है किस पर, L2 पर। तथा अगर L2, L3 आपका R में बिलोंग कर रहा है तो L2 लंब होगा L3 पर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए L1 एक रेखा है, ठीक है। और इस पर लंब कौन है, L2 इस पर क्या है, लंब है, ठीक है। और L2 पर लंब कौन है, L3। इस पर जब लंब खींचेंगे L3 तो L3 आपका L1 के समांतर हो जाएगा, ठीक है। कहने का सेंस है L1 जो है वो समांतर हो जाएगा L3 के। मतलब L1 L3 पर लंब नहीं होगा, इसलिए आप लिख सकते हैं कि L1, L3 नॉट बिलोंग टू R, ठीक है। L1, L3 आपका R में बिलोंग नहीं करेगा और इसलिए आप बोल सकते हैं कि R क्या है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब लगाएंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर चौथे को। यहां दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, क्या लिखा गया है, 1, 2, 3। इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। और आपको संबंध भी दिया गया है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2 और 2, 3, ठीक है। मतलब 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से और 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 3 से, ऐसा दिया गया, ठीक है।
आपको यह संबंध दिया गया है बच्चों, यह आपको सिद्ध करना है कि ये जो संबंध दिया गया है वह आपका स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। देखिए कैसे इसको सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों यहां लिखेंगे चूंकि 1,1 और 2,2 और 3,3 आपका आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देखिए 1,1, 2,2 और 3,3 ये तीनों के तीनों आपके आर में बिलोंग कर रहे हैं। कहने का सेंस है कि प्रत्येक एलिमेंट का संबंध स्वयं से है। आपके पास 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, तो 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से। मतलब प्रत्येक एलिमेंट का संबंध स्वयं से है, और यदि प्रत्येक एलिमेंट का संबंध स्वयं से होगा तो यह आपका स्वतुल्य हो जाएगा। तो लिख देंगे आप, इसलिए आर स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। बच्चों अब इसके बाद दिखाना कि सममित नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। यहां लिखते हैं हम लोग, देखिए चूंकि 1,2 बिलोंग टू आर, परंतु इसका उल्टा 2,1 आपका आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए 1,2 तो आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2,1 आपका आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बच्चों जब इसका उल्टा आर में नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि यह आपका सममित नहीं है। तो बच्चों यदि 1,2 आपका आर में है लेकिन इसका उल्टा 2,1 आपका आर में नहीं है, इसलिए आप ये कह सकते हैं इसलिए आर आपका सममित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद संक्रामक देख लीजिए, तो क्या मानेंगे आप, यहां लिखेंगे चूंकि 1,2 बिलोंग टू आर तथा 2,3 बिलोंग टू आर, परंतु ध्यान दीजिएगा बच्चों 1,2 है और 2,3 है और 1,3 भी होना चाहिए, तब आपका यह संक्रामक हो जाएगा। लेकिन आपका 1,2 है और 2,3 है लेकिन 1,3 कहीं नहीं है आर में, ठीक है। तो इसलिए आप क्या लिख देंगे कि यह संक्रामक नहीं है। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा 1,2 आर में बिलोंग कर रहा है तथा 2,3 भी आर में बिलोंग कर रहा है, परंतु 1,3 आपका आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। आर आपका संक्रामक नहीं है। तो बच्चों आर आपका स्वतुल्य है लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा।